हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 13, पाइथागोरस थ्योरम। आज उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का नया वीडियो मैं बता रहा हूँ, जिसमें दो दो प्रैक्टिस सेट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 48 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 49। सो मूविंग विद द प्रैक्टिस सेट 48। सो अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 48 का पहला क्वेश्चन, इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको फिगर्स दिया हुआ है, इसमें आपको वैल्यू मालूम करना है एक्स की। जैसे फर्स्ट फिगर ट्रायंगल एल एम एन दिया है, एक वैल्यू साइड 27 है, एक 24 है, तो एक्स की वैल्यू। तो इसी तरह ये तीनों में आपको फिगर्स पे एक्स मालूम करना है। सो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहला फर्स्ट वन, इन ट्रायंगल एल एम एन, पहले ट्रायंगल में एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल क्या हो गया? एल एम एन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 90 के जस्ट सामने क्या हो गया आपका? ये हाइपोटेन्यूज। सो एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। एल एन की वैल्यू है एक्स, एल एम की 7 और एम एन की 24। सो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 प्लस होके कितना हो गया? 625। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जब स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट हो गया। 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो एक्स की वैल्यू हो गई 25। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू आर, एंगल क्यू इज अ राइट एंगल, क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore triangle PQR is a right angle triangle। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, therefore according to पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? अब एंगल क्यू के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो है वो पी आर है, साइड क्या है? पी आर। तो बचे हुए का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है? 41, पी क्यू की 9 एंड क्यू आर इज एक्स का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होगा? 41 मल्टीप्लाई बाय 41, वो होगा आपका 1681। 9 का स्क्वायर 9 9 सा 81 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमको एक्स मालूम करना है, पहले नंबर एक तरफ करेंगे। 1681 माइनस 81 1600, स्क्वायर जब आ गया इधर तो 1600। 1600 किसका होगा? x इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल डी ई एफ, जिसमें एंगल D, यहाँ पर एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है? एंगल D इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल DEF इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। Therefore, according to Pythagoras theorem,
डी के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, ई एफ, जो कि हाइपोटेन्यूज होती है, मीन्स ई एफ का स्क्वायर बाकी बचे हुए ई डी का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। अब वैल्यूज लगाएंगे। ई एफ की वैल्यू कितनी है 17, ई डी की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर, डी एफ की वैल्यू है 8, 17 का स्क्वायर होता है 289, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 8 का 64। पहले नंबर्स एक साइड रख लेंगे, 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 9 में से फर्क गया, मीन्स 225। जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इधर रूट बच जाएगा एक्स, देयरफॉर एक्स की वैल्यू 225 किसका रूट है, 25 का, सॉरी 15 का, 625 का, तो x की वैल्यू हो गई 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल P is 90 degree, length of PQ is 24 centimeter, PR is 10 centimeter, find the length of QR। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल मैं सपोज बना लेता हूँ, ट्रायंगल PQR जिसमें एक 90 डिग्री और वो एंगल कौन सा है P, तो बाकी के बचे हुए एंगल के नाम, ट्रायंगल PQR में ये 90, PQ की वैल्यू है 24, PR की वैल्यू है 10, देन फाइंड QR। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल PQR वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। So therefore according to Pythagoras theorem, नाइन्टी डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज है वो है QR का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए का स्क्वायर जो है PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। QR की वैल्यू हमें नहीं पता है, सो उसको वैसे ही रखते हैं। PR की वैल्यू है 10 और PQ की वैल्यू है 24। सो 10 का होता है 100 स्क्वायर, 24 का होता है 576। सो 100 प्लस 576 व्हाट इज द वैल्यू, 676। और यहाँ पर है QR का स्क्वायर, देयरफॉर QR स्क्वायर जब उधर चला गया तो रूट बन गया, और 676 किसका रूट है, 26 का। सो 26 QR की वैल्यू, देयरफॉर लेंथ ऑफ QR इज 26 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN, इसमें एंगल M इज 90 डिग्री, LM 12 सेंटीमीटर, LN 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ MN। तो हमें लेंथ ऑफ MN मालूम करना है। सो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा, सपोज ट्रायंगल कौन सा दिया है, LMN, एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग जिसमें एंगल M 90 डिग्री, तो बचे हुए आप कहीं से भी L लिख सकते हो, N लिख सकते हो, तो ट्रायंगल LMN बन गया, जहाँ पर LM 12 है, LN 20 है, और हमें मालूम करना है MN, सॉरी ये LN 20 है और LN मालूम करना, MN मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डायरेक्ट LMN में एंगल M इज 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 के सामने वाला जो अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर LN का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए का स्क्वायर LM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। सो LM कितना है 20, LM 12 और MN हमें नहीं पता है, जो मालूम करना है
20 का स्क्वायर हो गया 400, 12 का हो गया 144, mn का स्क्वायर वैसे ही रखते हैं फिलहाल। सो नंबर एक साइड ले लेते हैं, तो जब ये प्लस में है तो इस साइड आ गया तो माइनस में mn का स्क्वायर। 400 में से 144 गया तो आपका कितना हो गया 256 mn का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इस स्क्वायर रूट हो गया, और 256 किसका स्क्वायर रूट है 16 का। therefore हम लोग इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 16, जो कि mn की वैल्यू हो गई 16 सेंटीमीटर। Now question number 4. The top of a ladder of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? Means एक लैडर है जो सीढ़ी जो 15 मीटर्स अबव द ग्राउंड, 9 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ऊपर वो 9 मीटर बड़ी है जो 15 मीटर्स के विंडो पर वो रीच करती है। तो हमें ये बताना है कि बेस ऑफ द वॉल, वॉल का जो बेस है वो और लैडर का डिफरेंस कितना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है, एक लैडर है। लैडर जो है, जो सीढ़ी है वो है 15 मीटर्स की, राइट। रीचेज अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, एक विंडो है जो विंडो का डिस्टेंस है वो है 9 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर। तो हमें ये बताना है कि बेस ऑफ द वॉल, वॉल का जो बेस है नीचे ग्राउंड का, और लैडर का डिफरेंस कितना है। सपोज ये बेस है, ये बेस है, ये ज़मीन है आपकी, राइट। यहाँ से विंडो आपकी है 9 मीटर पे, 9 मीटर पर एक विंडो है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका 9 मीटर्स का। तो एक अगर लैडर रखी गई जो कि 15 मीटर्स की है, लैडर अगर रखी गई वो विंडोज़ पे रीच करती है। 15 मीटर्स की लैडर है, ये लैडर है आपका, तो ये विंडो है, राइट। ये विंडो है आपकी 9 मीटर्स है। तो हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल। वॉल का बेस ये है, जो ये वॉल है, यहाँ पर विंडो है, इसके बेस से और ये लैडर के बेस से इसका डिस्टेंस कितना है ये मालूम करना है। तो जब वॉल रहेगी वो एकदम सीधी रहती है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो ये बन गया, ये क्या बन गया आपका राइट एंगल। सो द वॉल and the ground are perpendicular to each other. Are perpendicular means वो हमेशा सीधी रहती है। तो इसको हम लोग को एक नाम दे देते हैं, सपोज ये A है, ये B है, ये C है। तो हमारा यहाँ पर therefore they form a right angle triangle, therefore they form a right angle। तो ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर मेरा एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, नाइन्टी के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है जो कि ए, ये ए है, राइट। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू मुझे 15 है जो कि लैडर है 15, ए बी की वैल्यू 9 है, और बी सी जो कि बेस है मुझे नहीं पता, और वही मालूम है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 9 का होता है 81 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो नंबर एक तरफ ले लेंगे, 81 इधर आ जाएगा तो माइनस में इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। 225 में से 81 गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 144। लोग यहाँ से करते हैं। सो 144 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा इज इक्वल टू बी सी। सो बी सी की वैल्यू क्या हो गई 144 किसका है 12 इंटू 12,
12 12 सा 144, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 12 मीटर। और BC क्या है जो आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द लेटर, बेस ऑफ द वॉल, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, आपका आंसर हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड between the base of the wall and that of ladder is 12 मीटर। मीटर में दिया है सो आपका आंसर मीटर में रहेगा। सो ये हो गया आपका आंसर। अब मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, 6 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो मालूम करना है। सो अब इसके आंसर्स कैसे होंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 3 4 एंड 5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर 25, फिर बचे हुए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू 25। मतलब बड़े नंबर का स्क्वायर और बाकी के बचे हुए नंबर का स्क्वायर दोनों इक्वल टू है 25 25। देयरफॉर 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि दोनों भी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 4 एंड 5। सबसे बड़ा नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25, बाकी के बचे हुए का नंबर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 24 और 4 और 16 20। देयरफॉर बड़े नंबर का स्क्वायर और बचे हुए नंबर का स्क्वायर दोनों भी इक्वल टू नहीं है। देयरफॉर 2 4 5 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Now moving to the third question, 4 5 and 6। तो यहाँ पर बड़ा नंबर आपका क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, बाकी के बचे हुए 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25, 16 और 25 कितना हो 31 41। देयरफॉर 6 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देयरफॉर 4 5 6 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है 4th वन, 2 6 एंड 7। तो सबसे बड़े का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, बचे हुए के स्क्वायर का प्लस कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देयरफॉर 2 6 7 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वन, 9 40 एंड 41। सो 41 का स्क्वायर इज 1681, बाकी के 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 40 का 1600 प्लस होके 1681, दोनों भी इक्वल हो गए। देयरफॉर 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर, दोनों इक्वल है। देयरफॉर 9 40 एंड 41 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें 6th वन,
4, 7 एंड 8, सबसे बड़ा 8 का स्क्वायर, 8 8 सा 64, बाकी के बचे हुए 4 और 7, 4 4 सा 16, 7 7 सा 49, 16 और 49 55 एंड 65, 65। Therefore 8 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। Therefore 4 7 8 are not Pythagorean triplet। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें मालूम है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वंस आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो कुछ साइड दी हुई ट्रायंगल की, तो इसमें से हमें पता करना है कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कब, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब हमें खुद ही राइट एंगल ट्रायंगल मालूम करना है कि है या नहीं। तो सबसे पहले ट्रिपलेट्स के फॉर्म्स में हम लोग वो मालूम करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है और बाकी की बची हुई साइड्स होती है। तो अभी 8 15 एंड 17, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और बाकी के बचे हुए का स्क्वायर हम लोग प्लस करते हैं। तो 8 8 सा 64, 15 का होता है 225, जो कि होता है 289। देयरफॉर सबसे बड़े का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है बाकी के बचे हुए साइड्स का स्क्वायर। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन फॉर्म, देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन फॉर्म्स क्या बनाता है, जैसे ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड, और बाकी के बचे हुए दो साइड जो कि बेस और हाइट का स्क्वायर होता है, बराबर दोनों इक्वल टू। देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या है, इक्वल टू है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर 8 15 एंड 17 फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मूविंग टू द सेकेंड वन, 11 12 एंड 15, सबसे बड़े का स्क्वायर 15 लेते हैं जो कि है 225, देन 11 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, राइट। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 6 265, जो कि इक्वल टू 9 है। देयरफॉर 15 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देयरफॉर ये एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लेते हैं, देयरफॉर द अबव डज नॉट फॉर्म कौन सा एक्सप्रेशन, हाइपोटेन्यूज और ये स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, देयरफॉर द साइड्स 11 12 15 डज नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाते। तो ये हो गया आपका आंसर। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, 11 60 61, सबसे बड़ा है 61, 61 का स्क्वायर हो गया आपका 3721, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 11 का होता है 121, 60 का होता है 360, और आपका आंसर हो गया 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। देयरफॉर द अबव फॉर्म्स एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन फॉर्म करता है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। देयरफॉर 11, 60 and 61 form a right angle triangle। ठीक है, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। 1.5, 1.6, 1.7, सबसे बड़ा है 1.7। 1.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.89। देन 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर। 1.5 का हो जाएगा 2.25 प्लस 16 का हो जाएगा 2.56। जब आप प्लस करोगे तो 6 और 5 11, 5 to 7 8, 2 to 4 4.181। Therefore 1.7 square is not equal to 1.5 square plus 1.6 square। Therefore they do not form कौन सा एक्सप्रेशन वो लोग फॉर्म नहीं करते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट का एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं करते। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 1.5, 1.6, 1.7 will not form right angle triangle। Now the last question, fifth one, 40, 20 and 30। तो सबसे बड़ा है 40 का स्क्वायर हो गया 1600। बाकी के बचे हुए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया 400, 30 का स्क्वायर हो गया 900, 4 9 1300। Therefore 40 square is not equal to 20 square plus 30 का स्क्वायर, ये इसके इक्वल टू नहीं है। Therefore the above does not form expressions। मीन्स पाइथागोरस एक्सप्रेशन नहीं फॉर्म करती है। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और हाइट फॉर्म नहीं करती, इक्वल टू नहीं है। देयरफॉर 40, 20 and 30 will not form a right angle triangle। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इसको इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में 2 प्रैक्टिस सेट थे 48 एंड 49, जिसके आपको विद सॉल्यूशंस आपको बता दिए मैंने क्वेश्चंस के साथ में और सॉल्यूशंस के साथ में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।